हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 12th क्लास में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप जा करके देखिए, आपको समझ आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी हम बहुत सारे पार्ट बना रहे हैं। मेरे इस चैनल पे आपको फुल सिलेबस मिलेगा 11th और 12th का, और आई होप आपको धीरे धीरे अपने जो कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे आप। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी जैसे शुरू हुई है, उसमें मैंने किसी चैप्टर को भी शुरू किए तो पहले उसको बिल्कुल इनिशियल लेवल से शुरू करते करते हमने उसके बिल्कुल लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हम पहुँचेंगे। और लास्ट में हम फिर कुछ दिनों के बाद इन्हीं सारी जो हमारे चैप्टर होंगे, इन सब चैप्टरों में हम नीट के, आईटी, जेई के क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं उन सबको ऐड करेंगे, उसके आगे वॉल्यूम बना करके, आगे पार्ट बना करके। अभी हम पहले सिलेबस को कवर करा रहे हैं। और बोर्ड में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उसको पूरे ध्यान में रख करके एक कॉन्सेप्ट को, अगर कहीं लगता है कि ये सिलेबस से हटके है मगर कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड है, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले लेके आने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर भी आपको बनाते रहेंगे। तो पहले 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसके बाद हम यहाँ पर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, उन सारी चैप्टरों पे बढ़ने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, चाहे क्लास 11th का हो, 12th का हो, हर चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। और धीरे धीरे हम सबसे पहले चैप्टर का सिलेबस, बोर्ड लेवल का सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जाएंगे। जितना भी सफिशिएंट होगा, अगर मुझे लगेगा कि बोर्ड लेवल से मुझे थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ रहा है, तो उसके अलावा भी मैं बोर्ड लेवल से ज़्यादा पे थोड़ा फोकस करूंगा, कंपटीशन पे फोकस करूंगा, मगर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ग्रो करूंगा। और मुझे लगेगा एक्स्ट्रा समझा के एक दो वीडियो बना करके अगर मुझे बनानी होंगी तो मैं उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा। तो इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो, स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m n, और इसकी पावर कुछ इस तरीके से n की पावर +1 आपके पास में, और ऐसे n की पावर प्लस m आपके पास में, और कुछ यहाँ पर आप देखें स्मॉल n आपको यहाँ पर गिवन हुआ, यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन है। इसे लास्ट इक्वेशन में हमें फिट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट आर माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पर एन एफ, एन की जगह तो यहाँ पर एम दिया है, तो यहाँ पर स्मॉल एम लोग 1 अपॉन एम की पावर एम प्लस ऐसे करके यहाँ पर, और यहाँ पर भी एम आर फॉर राइट, माइनस ई एल आपके पास में, आपके पास प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, यहाँ पर एन एफ लोग 1 अपॉन एम, यहाँ पर एम की पावर एन प्लस, एम की पावर एन प्लस, या यहाँ पर एम प्लस एन है आपके पास में, और यहाँ पर लेफ्ट ऐसे करके कुछ गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ई सेल, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और ई नोट आर माइनस ई लेफ्ट, यहाँ पर ई लेफ्ट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एम इंटू एन एफ लोग ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है एम प्लस आपके पास में एन, ये लेफ्ट में, और एन आपके पास में एन यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आपके पास रहेगा एम राइट में, आपके पास ऐसे कुछ हो रखा है आप। तो यहाँ पर वाई वैलेंसी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज सेम, यानी कि दोनों साइड में अगर वैलेंसी हम इसको सेम मान लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ इसकी वैलेंसी को हम यहाँ
सेम मान लेते हैं, तो क्या होता है आपके पास में ई सेल ई आर माइनस ई एल आपके पास में, या इसको आप लिख सकते हो ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये क्या हो रहा है रिडक्शन यहाँ पर। तो वही आपके पास इक्वेशन आपके पास आ जाती है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ई सेल ई नोट सेल माइनस इन सब की वैल्यू को रख करके 2.303 8.321 298 अपॉन n 96500 log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई नोट सेल 0.0591 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये आपके पास में इक्वेशन फाइनल वही इक्वेशन आपके पास आ जाती है जो हमने अभी पहले अपनी पिछली क्लास में सॉल्व की थी। तो ये कुछ इक्वेशन है, इस तरीके से भी आपके पास पूछी जा सकती है। और अगर इक्वेशन आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दी हो, जैसे मैं अभी आपको एक इक्वेशन देता हूँ और उसे भी हम नेक्स्ट इक्वेशन में चेंज करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 3.1 एनसीईआरटी बुक। एग्जाम्पल है 3.1, रिप्रेजेंट द सेल विच इज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको एक इक्वेशन दी है यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1 पेज आपके पास 71 पर इक्वेशन आपके पास दी है कि Mg सॉलिड 2Ag प्लस 0.0001 m इक्वल टू आपके पास Mg2 पॉजिटिव 0.130 m प्लस 2Ags आपके पास ये है। और ई नोट सेल की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.17 वोल्ट आपके पास है। ई सेल आपको कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा। नो उसको सिंपल क्वेश्चंस में आप देखेंगे, इसमें इस इक्वेशन को आप पहले लास्ट इक्वेशन की फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। पहले हम फाइनली लिख लेते हैं। तो ई सेल ई नोट सेल आपके माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन तो क्लियर हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो आप, ये रिडक्शन हो रहा है। तो आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू 3.17 है आपके पास, माइनस 0.0591, n की वैल्यू 2 है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आपके पास, log ऑक्सीडेशन 0.130 अपॉन रिडक्शन 0.0001 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 13.0 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस का 4 का स्क्वायर। और थोड़ा तो आपने पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 13.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 यहाँ ऊपर की, और 10 टू द पावर माइनस 2 ये ऊपर जा कर के हो जाएगी +8।
तो आपके पास आया यहाँ पर वैल्यू 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 log 13.0 इंटू 10 टू द पावर 6। देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 log 13.0 प्लस 6 log 10, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखते हैं अभी यहाँ पर, तो अब log 13 की जीरो में वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। 13 की जीरो में वैल्यू देखते हैं log में कितनी आती है आपके पास में। यहाँ पर log 13 की जीरो में वैल्यू आप देखते हैं 1139। पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको log 1 log हटा के यहाँ पर इंटू 1.1139। जितनी डिजिट होती हैं यहाँ पर 2 डिजिट है, तो उसमें से एक घटा देते हैं तो एक बचता है, तो उसको हम यहाँ पर पॉइंट से पहले लिख लेते हैं प्लस 6 इंटू 1। तो आपके पास 7.1139 आपके पास आ गया। तो आप यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3.17 माइनस 0.02955, इसे कैलकुलेट करके आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। मेरा आंसर 2.959 आ रहा है, 2.959 नियर अबाउट आपके पास 2.96 वोल्ट आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन सो लेता हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.2 आपके पास 3.2 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 आपके पास में एक इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर। एग्जाम्पल 3.2 है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव से बन रहा है क्या, Cu2 पॉजिटिव प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड आपके पास ये बनता है। ई सेल आपको दे रखा है 0.46 वोल्ट। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है log Kc, Kc की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर Kc की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल फॉर्म में इसको बदल लेते हैं कि आपके पास ई सेल आपके पास है यहाँ पर 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज आ रहा है, log Kc। क्या आपके पास आ गया यहाँ पर log Kc। तो आपको log Kc आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से log Kc आपको फाइंड करना है। log Kc इक्वल टू आपके पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर 0. ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसे कैलकुलेट करके जब आप वैल्यू निकालेंगे 15.593, ये आपके पास वैल्यू आती है 15.593 आपके पास वैल्यू आती है। तो log Kc इक्वल टू आ गया 15.593, तो Kc इक्वल टू एंटी लॉग 15.593। तो सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ एंटी लॉग निकालने का। ये जो पावर है इसको 10 टू द पावर 15 में आप यहाँ पे ही कर दो। आप जो भी पावर है उसको 10 टू द पावर 15 के उस जो वैल्यू होती है उसी को लिख लेते हैं। या फिर ऐसे जो पॉइंट डिजिट आपके वैल्यू होती है 15, इसमें एक जोड़ो तो आप 16 कर दो, और 59 की 3 में वैल्यू देख लें। 59 की एंटी लॉग टेबल में जब 3 में वैल्यू देखी जाती है तो
आपके पास आती है वैल्यू, वो आपके पास वैल्यू आती है आपके 3917। कितनी आती है? 3917। तो आपके पास दो तरीके हैं, जो वैल्यू आ रखी है इसको ना इसमें एक जोड़ो, 16 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16.0। अब इस पॉइंट को खिसका के यहाँ लाना होता है। 3.917 इंटू 10 टू द पावर, तो 15 डिजिट आएगा यहाँ पर 15। तो आप इसको 3.92 10 टू द पावर 15 kc की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। यह एक आसान सा तरीका है, जितनी होता है उसको पावर मान लो और इस पॉइंट को एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, एक डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। ये भी तरीका अपने पास होता है, इसे मेंटेसा बोलते हैं। अगर आपको लोग टेबल से रूल देख रहे हैं तो इसको आप देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में पीछे की तरफ हो रखा है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का और ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3.5, पेज नंबर 73। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3.5। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग टेकिंग रिएक्शंस। आपके पास एक इक्वेशन दी है, Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 0.02 m Ni 2 पॉजिटिव 0.160 m प्लस 2Ag आपके पास सॉलिड। ये इक्वेशन आपके पास है और ई नोट सेल की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.05। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने पास। इसको चेंज कर लेते हैं, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n आपके पास log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये आपके पास सेल इक्वेशन है, तो इसमें हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। 0.0591 बाई 2 log Ni2 पॉजिटिव आपके पास यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास गिवन, Ni2 पॉजिटिव आपके पास यहाँ पर अपॉन आपके पास में क्या है Ag की वैल्यू, Ag पॉजिटिव की वैल्यू का स्क्वायर। 1.05 माइनस 0 यानी कि सिंपल 02955 log 0.160 और आपके पास 0.02 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1.05 माइनस 0.0295 log 16.0 10 टू द पावर माइनस 2 और आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आपके पास बन जाती है। इसको और थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर, 1.05 माइनस 0.0295 log 16 अपॉन 2 का स्क्वायर फोर्स 10 टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर माइनस आपके पास में 4 आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है। एक मिनट, ये 0.02 है शायद वैल्यू के अंदर, हाँ 0.02, तो 0.02 यहाँ पर आ जाएगा, एक 0 आपके पास और बढ़ जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 6। इसको ऊपर ले जाएंगे आप यहाँ पर 1.05, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 295 log 4 4 16 4
ये ऊपर आपके पास इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस में हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास 1.05 माइनस 0.0295 लोग आपके पास इसको लोग 2 की पावर 2 प्लस 4 लोग 10 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.05 माइनस 0.0295 2 log 2 प्लस 4 इंटू 1 2 log 2 log 2 की वैल्यू पहले से आप जानते हैं 1.05 माइनस 0.0295 2 इंटू 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है प्लस 4 इंटू 1 आपके पास यहाँ आ गई। इसको रफ करता हूँ, थोड़ा इधर करता हूँ इसको कैलकुलेशन, यहाँ पर हो जाएगी यहाँ 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 6020 प्लस 4 इंटू 1 आपके पास। इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट लग जाता है आपके पास में। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके जब इसको फाइनल आंसर आपको देंगे तो वो आएगा आपका 0.91 आपके पास 40 वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ रहा है मेरा। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, से करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इस तरीके के कोई भी न्यूमेरिकल्स होते हैं तो आप उनको अब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।